नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा जीके बाय दीवान सर पे। जैसा आप सभी को पता है कि एग्जाम बोर्ड एप्लीकेशन पे अभी 50% ऑफ चल रहा है। कोई भी बच्चा लेना चाहे पेड वीडियो रिकॉर्डेड क्लासें तो हरियाणा जीके के 105 रुपये में और इंडिया जीके के 155 रुपये में। और जो इस चैनल पे नया है, ठीक है, मैं उसको ये नहीं बोलूँगा कि आप कोर्सेज ले हमारे, पहले वीडियो देखें, जितनी पुरानी वीडियो है वो देखें, डाटा देखें, उसके बाद में आप डिसाइड करें कि क्या आपके लिए कोर्स फ़ायदेमंद रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, और क्वेश्चन टेस्ट लगाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के पूर्व राज्यपाल और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे भाई? तो हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं, तो वो थे जगन्नाथ पहाड़िया। तो जगन्नाथ पहाड़िया जिनका हाल ही में कोविड-19 के चलते हुए निधन हो गया है, और ये हरियाणा के पूर्व राज्यपाल थे और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। जगन्नाथ पहाड़िया हरियाणा के कौन से राज्यपाल थे, मतलब कौन से नंबर के राज्यपाल थे? तो ये भाई हरियाणा के आपको पता है अभी 17वें राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, और 16वें राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी थे, और 15वें राज्यपाल कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया थे। अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने रहेगा कि हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताओ जिसने सबसे पहले लगातार 7 साल तक कार्यकाल पूरा किया था। लगातार 7 साल तक कार्यकाल पूरा करने वाले वो थे भाई आपके अपने कौन? बंसीलाल। क्योंकि ये मुख्यमंत्री बने थे 1968 में, जो उपचुनाव हुए थे पहली बार, और कब तक रहे थे? 75 तक। तो लगातार सबसे लंबा कार्यकाल स्टार्टिंग में इन्हीं का रहेगा। अब लगातार अगर सीधा पूछा जाए ना, मैंने सबसे पहले पूछा है, अगर सीधा पूछा जाए कि लगातार सबसे अधिक लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे, तो आंसर क्या हो जाएगा फिर आपका? फिर उस कंडीशन में आंसर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने रहेगा कि हरियाणा के दक्षिण छोर और उत्तरी छोर की लंबाई कितनी है? दक्षिण छोर और उत्तरी छोर की लंबाई पूछी है। आपको पता होगा हरियाणा का जो पंचकुला ज़िला ऊपर और नीचे अपना नूह ज़िला, अगर यहाँ से अगर मैं ये बात करूँ अपने अक्षांश रेखा की और यहाँ अक्षांश की, ये 27 और ये 30, मोटी मोटी लगा लें 27-30, कितना अंतर आ गया भाई? अंतर आ गया आपके सामने निकल कर 3, अपनी बात करें डिग्री का। 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 111 किलोमीटर। तो कितना हो गया ये? लगभग आपका 333 किलोमीटर। तो इसके नज़दीक वाला आंकड़ा कौन सा हो जाएगा? 350 किलोमीटर। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने रहेगा कि कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य कितने राज्यों से लगता है? ये पेपर में आया था क्वेश्चन कि कलेसर कहाँ रहेगा? यमुनानगर में। और जो कलेसर है ना, वो बहुत बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो ये भाई यूपी से भी लगता है और उत्तराखंड से भी लगता है और हिमाचल प्रदेश, 3 स्टेट से ये सीमा बनाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य, सबसे सुंदर तो आपको पता है भिंडावास रहेगा, लेकिन सबसे छोटा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा रहेगा? छिलछिला, जो कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में स्थित है छिलछिला। केवल 28.9 हेक्टेयर में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने रहेगा, शोभा सागर झील कहाँ स्थित है? तो शोभा सागर झील कहाँ स्थित रहेगी? शोभा सागर झील, तो शोभा सागर झील आपकी नारनौल महेंद्रगढ़ में स्थित है। कहाँ पे है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने, टोहाना का प्राचीन नाम तासन्या, या बात करें तोसायण, ये भाई तोसायण वर्णन मिलता है, तासन्या भी मिलता है, इस बात का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये वाला जो शब्द है ना, इसकी प्रमुख रूप से मैं जोर दे रहा हूँ कि तोसायण नामक जो टोहाना के बारे में उल्लेख मिला है कि इसका पुराना नाम था, कौन सी किताब में? तो ये पाणिनि की जो बुक थी आई थी ना, अष्टाध्यायी को, किसमें? पाणिनि की किताब अष्टाध्यायी में वर्णन मिलता है टोहाना का तोसायण। क्या मिलता है? तोसायण। याद रहे। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने रहेगा, पुरातत्व विभाग द्वारा कराई गई खुदाई में डोर से 2 राजाओं के मुकुट प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा भाई अपने कुणाल। कुणाल कहाँ पड़ता है? कुणाल फतेहबाज में राजा के 2 मुकुट यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि कहाँ से अशोक स्तंभ और बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं? अशोक स्तंभ और बौद्ध विहार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो बिल्कुल ऑफिशियल डाटा है, आपको एक तो टेंशन नहीं लेनी।
तो ये अशोक स्तंभ और बौद्ध विहार के जो अवशेष मिले हैं ये कुणाल फतेहबाद से मिले हैं भाई। याद रहे कहाँ से मिले हैं, कुणाल फतेहबाद से। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने रहेगा। ये कवि है, कवि शिरोमणि के नाम से प्रसिद्ध है। तो कवि शिरोमणि के नाम से प्रसिद्ध है कौन, मांगेराम। कौन भाई, कवि शिरोमणि के नाम से कौन प्रसिद्ध है, मांगेराम। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने, चोरमार गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ पे है। तो चोरमार गुरुद्वारा हरियाणा में सिरसा जिले में है। याद रहे किस जिले में है, सिरसा जिले में है। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने रहेगा, बुलबुल पर्यटन स्थल और कोयल पर्यटन स्थल क्रम से है। यानी बुलबुल और कोयल को आपको सही मैच करना है। बुलबुल पर्यटन स्थल कहाँ है, जींद में, और कोयल कहाँ है, कैथल में। देखो कैसे कोयल और कैसे कैथल, और बुलबुल होती है ना वो क्या होती है, जिद्दी होती है। तो जिद्दी से क्या बना लेंगे, जींद बना लेंगे। कई कईयों की बुलबुल तो बहुत ज़्यादा जिद्दी होती है भाई, है ना, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने, काजी की मस्जिद कहाँ है। तो काजी की मस्जिद कहाँ रहेगी, दुजाना झज्जर में पड़ती है काजी की मस्जिद। ठीक है, कई जगह रोहतक सो होगा जो कि गलत है। काजी की मस्जिद अभी वर्तमान में कहाँ है, दुजाना में है, और दुजाना कहाँ पड़ता है, झज्जर में है। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने, सीता माई का मंदिर कहाँ है। शीतला माता तो गुरुग्राम में, लेकिन सीता माई का मंदिर हरियाणा के किस जिले में है, करनाल जिले में। कहा जाता है कि इस स्थान पर, सीता माई गाँव का नाम है करनाल में, कहा जाता है कि इस स्थान पे सीता है वो धरती में यानी भूमि के अंदर समा गई थी, और यहाँ पर नेपाल से लाकर एक मूर्ति रखी गई है। तो सीता माई का मंदिर कहाँ हो जाएगा, करनाल में हो जाएगा, सीता माई गाँव में। हरियाणा में कितने प्रजनन केंद्र है। तो पशुओं से संबंधित प्रजनन केंद्र हरियाणा के अंदर 5 है दोस्तों। आज तक क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे इस चीज़ का वर्णन कर रखा है। उसी तरह झील 5 है ना, उसी तरह एग्जाम में कल को ये भी क्वेश्चन पुट हो सकता है। हरियाणा में मारुति सुजुकी की कितनी इकाई है, ये तो पीछे ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया था। तो हरियाणा में मारुति सुजुकी की इकाई कितनी है, 2 इकाई है। पूरे भारत के अंदर अगर बात करें मारुति सुजुकी की, तो सबसे अधिक कार निर्माण हरियाणा करता है। और मारुति सुजुकी संजय गांधी लेकर आए थे स्टार्टिंग में, आपको ध्यान होगा। ये बात करें जापान की एक कंपनी है। क्वेश्चन नंबर अगले पे चले, हरियाणा में कितने हवाई अड्डे हैं। तो देखो हवाई अड्डे वो तो नहीं है जो जिसमें सवारी वगैरह वाले हो, ये हवाई अड्डे एक पट्टी होती है, हवाई पट्टी बोल सकते हैं। तो हरियाणा में अभी 6 हवाई पट्टी है। कितनी है भाई, 6 हवाई पट्टी है। क्वेश्चन नंबर अगला, इमरजेंसी लैंडिंग के लिए होती है भाई। किस ज़िले में सुभाष चंद्र बोस पार्क है। तो हरियाणा के अगर बात करें अम्बाड़ा ज़िले में सुभाष चंद्र बोस पार्क है। पिछली बार क्लर्क के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने, छामला और दरगाना बांध किस नदी पर है। कौन कौन सा, छामला और दरगाना। तो ये आपका घग्गर नदी पे रहेगा छामला और दरगाना बांध। याद रहे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छामला और दरगाना घग्गर नदी पर पंचकुला जिले में, किस जिले में, पंचकुला जिले में। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने, गंगाराम की हवेली, ये हवेली है भाई, ये गंगाराम की हवेली कहाँ स्थित है। तो आपका आंसर देना है गंगाराम की हवेली कहाँ स्थित। सोच लिया होगा आंसर, बिल्कुल। जिसने अम्बाड़ा सोचा उसका बिल्कुल सही है। गंगाराम की हवेली अम्बाला में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने, सुरखा पर्यटन स्थल जो कि 1980 में स्थापित किया गया किस जिले में है। आज बहुत आसान क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा नॉलेज ज़्यादा है। 1980 में स्थापित हुआ सुरखाब, ये कहाँ पे है, सिरसा जिले में सुरखाब पर्यटन स्थल है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने रहेगा, हरियाणा में कितने प्रकार की रोडवेज बसें चलती है। तो हरियाणा में रोडवेज बसें कितने प्रकार की चलती है, 4 प्रकार की। एक का नाम हरियाणा गौरव, एक का नाम हरियाणा शक्ति, और एक का नाम हरियाणा उदय, और एक हरियाणा अगर बात करें हम सीएनजी से चलने वाली वोल्वो बस है। सबसे अगर बात करूँ मैं तेज़ गति से पूरे भारत में चलने वाली बस है, वो हरियाणा शक्ति बस है। ठीक है, हरियाणा शक्ति को टोटल अब स्वतंत्र भारत में 17 बार, यानी हरियाणा 1966 में तो बना ही है भाई, उसके बाद 17 बार पुरस्कार मिल चुका है सेफ ड्राइविंग में और बिना दुर्घटना में। या तो दुर्घटना होगी नहीं, होगा तो कुछ बचेगा नहीं। वास्तव में ही मतलब क्या है, ड्राइवरों की प्रशंसा करनी पड़ेगी। अगर मान लो आपको हिसार से अगर आपको जाना है अपने चंडीगढ़, ठीक है, राजस्थान रोडवेज जा रही है, उसके
आधे घंटे या 40 मिनट बाद हरियाणा रोडवेज जा रही है। तो हरियाणा रोडवेज में जाना राजस्थान रोडवेज से पहले आगे जाके आपको पहुंचा देगी। क्वेश्चन नंबर अगला, हरियाणा में कुल कितने हिरण पार्क हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, बच्चों में डाउट था कि हरियाणा के अंदर हिरण पार्क एक तो रोहतक में रहेगा मैम वाला और एक हिसार में। ऐसा कुछ नहीं है, हरियाणा सरकार के अंडर में केवल एक ही है, वो कौन सा? हिसार वाला, जो 1970-71 में स्थापित हुआ था। याद हो जाएगा ना, 70-71 में हिसार में हिरण पार्क, हिरण उद्यान और हिरण पार्क एक ही बात है। अभी इंग्लिश में पार्क, हिंदी में उद्यान। लाला मुरलीधर का जन्म कहाँ हुआ था? तो लाला मुरलीधर का जन्म कहाँ हुआ था भाई? लाला मुरलीधर का जन्म हुआ था पलवल जिले में। और लाला मुरलीधर पलवल जिले में जन्मे और इन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाई थी, वो अम्बाड़ा को बनाई थी। आपको ध्यान होगा, जब भारत के अंदर बात है ब्रिटिश काल की 1885 की, जब कांग्रेस की स्थापना हुई, उसमें 72 सदस्य थे टोटली, और उन 72 सदस्यों में थे हरियाणा के एकमात्र व्यक्ति लाला मुरलीधर थे। ओल्ड मैन कहते हैं, ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं लाला मुरलीधर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे भाई। आज की क्लास अच्छी लगी होगी, जितने भी बच्चे देख रहे हैं अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। और हाँ, जानकारी के लिए बता दूं, एग्जाम बोर्ड एप्लीकेशन पे अपना जो है कोर्सेज है 50% ऑफ में चल रहा है, आप ले सकते हो। हरियाणा जीके की बुक लेने के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, जो कि मात्र 60 रुपये की बुक है और कोरियर चार्ज लगाकर आपका लगभग 100-120 की समथिंग आपके घर पे पहुंच जाएगी। और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना भाई।